जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 6 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, आज मैं ये वाली कार्ड लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 6 मार्च के दिन। यूनिवर्स, 6 मार्च के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम तो अभी नहीं आया है। यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। बॉटम की एनर्जी आ गई है 19 नंबर की सन का कार्ड। आपके पार्टनर जो हैं, मुझे दिख रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मे भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को ऑप्शन में रख रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत हाई लेवल की फीलिंग है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उनको लेके इतने पॉजिटिव नहीं है जितना आपके पार्टनर हैं। बल्कि आप तो बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। अगर कोई साइन आपका नहीं है तो डिसअपॉइंट नहीं होना है क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, 1, 7, 2, 10, 4, 9, 9 एंड बस ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 2, 10, 10, 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 111 दिख रहा हो सकता है एंड 99 आपको दिख रहा हो सकता है। ठीक है, अगर दिख रहा है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मुझे ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि राइपनेस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आपकी एनर्जी बच्चों जैसी नहीं है, अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है ये आपको बचपन से जानते हैं या फिर जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो आप काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी मैच्योर हो गई है। किंग ऑफ पेंटिकल, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफ जी रहे हो सकते हैं। यस, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप रिस्क लेने में डरते नहीं हैं। पहले आपकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल वाली थी लेकिन अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को भी ऐसा एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े हैं, रिस्क लिया है, डरे नहीं हैं, इसी तरीके से, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट एंड पेज की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब इनको फील हो रहा है कि ये डरपोक हैं, ये हिम्मती नहीं हैं एंड इनके अंदर, अगर ये आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो समझ जाइए कि ये अपने आप को काफ़ी छोटा फील कर रहे हैं या इमेच्योर, डरपोक फील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे रिस्क लेने को तैयार हैं, कहीं पे जंप लगाने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसा, मतलब ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे इमेच्योर समझती हो, तुम्हें लगता है कि मैं डरपोक हूँ, तो देखो अब मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो मुझे इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, 11, 11 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जस्टिस चाहते हैं, अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर सब कुछ सही करना है उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। 11 की, यहाँ पे 2 की एनर्जी है, इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं। जैसे कि इनको फील हो रहा है कि ये मुझे करना चाहिए, फिर इसमें रिस्क क्या होगा, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर सोचना नहीं चाहते हैं।
लेकिन मुझे आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं, तो मे बी मतलब थोड़ा-सा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई गलती ना कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ़ करने की चाहत थोड़ी ज़्यादा है कि अगर मैं डरपोक ना होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती, या फिर इनका जो भी जेंडर हो। ओके? आपकी लव लाइफ़ एंड मैरिटल लाइफ़ के लिए ऐसा दिख रहा है कि लेज़ीनेस। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको हर वक़्त बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब ये है कि आप लोग जितने टाइम काम करते हैं उतनी देर तो फुली डेडिकेटेड रहते हैं, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन ये है कि आपने जैसे पहले आपने हार्ड वर्क कर लिया, जैसे कि अगर आपने पहले पढ़ाई कर ली है तो एग्ज़ाम टाइम पे आपके ऊपर बर्डन नहीं होता है, आप तब चिल करते हैं, तब आप इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, तब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है। एंड यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सोवर्निटी है, मतलब एक तरीके की ऐसी चीज़ कि आपका खुद का है, वो आप खुद मतलब उसी आप सीईओ हो सकते हैं, आप ओनर हो सकते हैं किसी कंपनी के। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर भी कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें इनके हिसाब से सब कुछ चले, यही बॉस हों। ओके? कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी डिले किया है आपके पास आना, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ों को लटकाते रहे हैं, या फिर यहाँ पे 9 7 16 की एनर्जी आई है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत हल्के में ले रहे थे चीज़ों को, बहुत आराम-आराम से चल रहे थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि इनको थोड़ा-सा फ़ास्ट काम करने की ज़रूरत है, अगर इनको जस्टिस चाहिए या फिर ये कहा जाए कि सारी चीज़ें ठीक करनी है तो। ये पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, या फिर डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके? यहाँ पे 9 7 16 एंड ये कौन सा नंबर था, ये भी शायद 9 था, 16 एंड 9 हो गया 25, मतलब 7। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनको आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए तो इनको जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर इन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो आप उन लोगों में से नहीं है जो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप फटाफट डिसीजन लेते हैं एंड उसको अप्लीकेबल भी कर देते हैं। तो इनको फील हो रहा है कि अब इनको ज़्यादा लेजीनेस नहीं शो करनी है। यस, रेबल। आपके पार्टनर रेबल एनर्जी में आ चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर के पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं, या ये अपने आप को बड़ा मजबूर, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड समझ रहे थे, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे इनके मेंटल ट्रैप हो सकता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ना हो पाएगा, ये सारी चीज़ों से इनको निकलना ही पड़ेगा, इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके? एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक फायर इग्नाइट हो चुकी है, एंड उसी फायर के दम पर, मतलब अगर आपको कोई काम करना है एंड अगर आपके अंदर फायर नहीं है, पैशन नहीं है, अग्रेशन नहीं है, तो आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी काम की शुरुआत के लिए तो आपको ये सब चीज़ें लगती हैं। ओके? यहाँ पे भी देखिए वैंड का ही कार्ड आया है। वैंड का मतलब होता है फायर एनर्जी, एंड फायर का मतलब होता है कि एक जुनून होना किसी काम के लिए। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि जब तक जुनून नहीं होगा, जब तक एक क्रेविंग नहीं होगी किसी चीज़ को करने की, तब तक यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। 415, यस, हायरोफेंट। मे बी आप ही ने अपने पार्टनर को गाइड किया है, जिस वजह से इनके अंदर एक अलग लेवल का जोश आ गया है, एक मतलब एक जज्बा इनके अंदर जाग गया है कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि बस एक बार हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, उसके बाद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, ग्रोथ भी आ जाएगी, सक्सेस भी आ जाएगी। एंड यहाँ पर देखिए रिबर्थ का कार्ड आ गया है। मुझे तो दिख रहा है कि आपने या तो आपने लिटरली अपने पार्टनर को गाइड किया है, या फिर आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन के में से एक बॉय बाहर निकल रहा है जो कि फ्लूट बजा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कूल, काम, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। लेकिन अब इनके इनके मतलब एक होता है कि आप एक्सप्रेशन में अग्रेसिव हो। ओके? जैसे कि आप बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप किसी से चिल्ला लें, किसी को डाउन फील करा दें, किसी को अपना नाराज़गी शो कर दें। एक होता है कि आपके एफर्ट में वो चीज़ दिखे।
आपके एफर्ट में जान दिखनी चाहिए। मतलब एक देखिए बोलना जो होता है वो फालतू की चीज़ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं कि मैं ये कर डालूँगा, मैं वो कर डालूँगा, लेकिन वो रियलिटी में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ़ एक बबल की तरह होते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो कहते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी वही है, आप ज़्यादा कहते नहीं हैं, आप करके दिखा देते हैं। एंड आपके पार्टनर पहले इमैच्योर थे। हो सकता है ये बड़ी-बड़ी बातें करते हों एंड काम कुछ ना करते हों, लेज़ीपन दिखाते हों, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। एंड अब जो कहा है वो करके दिखाने की बारी आ चुकी है। इनको डिवाइन की तरफ से, हायर सेल्फ की तरफ से इनको फोर्स किया जा रहा है कि अब जो तुमने प्रोमिसेस किए हैं वो करके दिखाने का टाइम आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी कौन कौन सी आई है? 7 1 8 8 कर्मा। 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही से, आपके अंदर कुछ एनर्जी मुझे खास दिख रही है। हीलर वाली एनर्जी हो सकती है, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं एंड आपने इनको किसी तरीके से मोटिवेट किया है, या फिर आप लोग टीचर्स हो सकते हैं। ओके, एंड दूसरी एनर्जी कौन सी है? 9 4 13। डेथ का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर से अब लेजीनेस ख़त्म हो रही है। आलस ख़त्म होने का टाइम आ गया है। 13 एंड 10 हो गया 23, मतलब 4 मान के चलें, 4 10 14। आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं। कुछ ना कुछ तो आपने किया है जिसके बाद से आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं। एंड इनकी इंट्यूशन भी इनको यही गाइड करती थी, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। लेकिन जब वही चीज़ आपने बोली है तो इनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे इनके मन की सारी ब्लैक जो डार्कनेस थी वो ख़त्म हो गई है एंड अब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। ओके गाइज, जय माता दी।